2.5 साल के रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे मारक हमलों में से एक 3 सितंबर को यूक्रेन में हुआ। ये हमला हुआ यूक्रेन के पोल्टावा शहर में। रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर दागे, जिनमें 50 से ज्यादा आम नागरिक जो हैं वो मारे गए और 200 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मिसाइल सीधा पोल्टावा मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस की इमारत में लगी। इमारत के कई माले ढह गए, कई लोग मलबे में दब गए। बगल के अस्पताल को भी जबरदस्त नुकसान हुआ। कम से कम 10 रिहायशी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को भी नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। ये इंस्टीट्यूट क्यों अहम है? ये इंस्टीट्यूट इसलिए अहम है क्योंकि यहां पर सैन्य अफसरों को कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन ऑपरेशंस के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, और ये जो स्किल्स हैं इस रूस यूक्रेन युद्ध में बेहद अहम स्किल माने जाते हैं। पोल्टावा जो है वो कीव से करीब 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कीव और खार्किव के बीच मुख्य रेल रूट और मुख्य हाईवे पर है, और यहां पर ये हमला हुआ है। अहम शहर है ये। लेकिन रात होते होते रूस ने 2 और अहम शहरों पर यूक्रेन के हमला किया है। ये हैं लवीव और क्रिववी री। यहां पर रिहायशी इलाकों में हमले की खबर है। लवीव से जो खबर आई है उसके मुताबिक यहां पर 3 लोग मारे गए, 35 से ज्यादा घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के रूस के कुर्स्क के कुछ इलाकों पर कब्जा करने के बाद जानकार ये मान रहे थे कि रूस के हमलों में कमी आएगी, वो बड़ी संख्या में सैनिक जो है वो कुर्स्क की तरफ मोड़ेगा, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं है। रूस जो है और भी तेजी से हमले कर रहा है, कुछ इलाकों में बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। और सबसे ज्यादा खतरा यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर बताया जा रहा है, जो यूक्रेन की सेना के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल हब माना जाता है। यहाँ से सप्लाई लाइंस जो है यहाँ से बेहद अहम है। यहाँ पर रेनफोर्समेंट जो है वो सारा कुछ पूर्व के ईस्टर्न फ्रंट जो है वहां पर यूक्रेन के यहाँ से सप्लाई जाती है, और ये बहुत ही अहम शहर है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना है कि ये बेहद मुश्किल स्थिति है फिलहाल, और जानकार कहते हैं कि अगर ये शहर पोक्रोवस्क अगर हाथ से गया तो पूरा का पूरा फ्रंट लाइन जो है ईस्ट में वो क्रम्बल कर जाएगा, वो ढह जाएगा, बहुत बिखर जाएगा। फरवरी में ही इसके साथ का एक शहर है आवडिवका, ये यूक्रेन के हाथ से निकल गया। उस पर ताबड़तोड़ हमले रूस ने किए और यूक्रेन के हाथ से ये निकल गया। और इस सब के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह ऐलान किया है कि वो कैबिनेट में रीशफल करने वाले हैं। इस ऐलान के बाद वहां के जो विदेश मंत्री हैं यूक्रेन के कुलेबा, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया है। लेकिन कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि कुर्स्क पर काफी इलाके पर कब्जे के बावजूद शायद ये स्ट्रैटेजिकली बहुत भारी पड़ जाए यूक्रेन को, क्योंकि वो बाकी इलाके लगातार मुश्किल में उसके पड़ते जा रहे हैं और कुछ हाथ से भी निकल रहे हैं। तो क्या ये बेहतर होगा कि वो कुर्स्क से पीछे हटे और बाकी जगहों पर जहां पर रूसी सेना आगे बढ़ रही है यूक्रेन में, वहां पर सेना लगाए? दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।